औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जिससे पहले मैं पेडागॉजी के एमसीक्यूज़ नंबर 1 से एमसीक्यूज़ नंबर 140 तक एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इस लेक्चर के अंदर हम एमसीक्यूज़ नंबर 141 और इससे आगे के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है इस लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें, जो चीज़ समझ ना आए कमेंट सेक्शन में पूछें। और ये पेडागॉजी के एमसीक्यूज़ जो हैं स्टूडेंट, आप चाहे एनटीएस का टेस्ट दे रहे हों, ईटा हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिंध है, इसी तरह केपी पब्लिक सर्विस कमीशन है या बलूचिस्तान, एनीवन कोई भी आप दे रहे हैं तो ये तमाम जो टेस्टेस हैं उनके लिए मुफीद हैं। तो लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें। और स्टूडेंट, एमसीक्यूज़ नंबर हमारे पास 141 है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट नॉर्मली वर्क विद कोलैबोरेटिवली विद कि एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो अमूमन किसके साथ मिलकर काम करता है? तो टीचर एंड पेरेंट्स, टीचर और पेरेंट्स के साथ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट अमूमन मिलकर काम करता है। तो उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर हमारे पास 142 है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑल एजुकेशन इज़, साइकोलॉजी के मुताबिक तमाम जो तालीम होती है वो क्या होती है? डिलिब्रेशन या इसी तरह फंक्शनल, परपोजिव या सेल्फ एजुकेशन। तो ये सेल्फ एजुकेशन होती है। एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसके मुताबिक एजुकेशन जो है ये सेल्फ एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 143 है। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू हिज और हर एजुकेशनल इन्वायरमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसके अंदर इस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है कि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है हमारे पास, उसका एजुकेशनल इन्वायरमेंट के साथ क्या बिहेवियर है। तो ये चीज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 144 है। स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है इसका फादर, इसका बानी किसको माना जाता है? तो ये वुंडेड जो है इसको एजुकेशनल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है उसका फादर माना जाता है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 145 है। वेयर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबॉर्ट्री सेटअप। सबसे पहली जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लेबॉर्ट्री जो थी वो कहाँ पे कायम की गई थी? तो स्टूडेंट, तो ये लेप्जिग जो है उसके अंदर बनाई गई थी। इसका सही ऑप्शन डी है। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 146 और काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। स्टूडेंट, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन अवार्डेड पीएचडी इन साइकोलॉजी। कौन सी पहली औरत थी जिसने पीएचडी के अंदर साइकोलॉजी का जो है साइकोलॉजी की थी? तो ये थी स्टूडेंट मार्गरेट फ्लोय वाशबॉर्न जो है ये थी। तो इसका सही ऑप्शन सी है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 147 है। द कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी come into teaching and the first psychology course offered by कि साइकोलॉजी का जो कंसेप्ट है ये टीचिंग से आता है। और दूसरा ये कि साइकोलॉजी का कोर्स जो है ये सबसे पहले किसने ऑफर्ड किया था? तो ये विलियम जेम्स नाम का साइकोलॉजिस्ट था जिसने साइकोलॉजी का कोर्स ऑफर किया। तो उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 148 है। स्टूडेंट, विच मेथड हैज़ मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी अ साइंस। कौन से मेथड ने एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइंस के तौर पर बनाया? तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड है। स्टूडेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी को जो है साइंस के तौर पर जिस मेथड ने चेंज किया तो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड उसको कहते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 149 है। स्टूडेंट, द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी का जो सबसे पुराना मेथड है स्टूडेंट वो है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन जो है ये साइकोलॉजी का सबसे पुराना मेथड है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 150 है। स्टूडेंट, इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड स्टैंड्स रिजेक्टेड बाय। इंट्रोस्पेक्शन का जो मेथड है इसको क्यों रिजेक्ट किया गया था? तो ये बिहेवियरिस्ट्स ने इसको क्या किया था? रिजेक्ट किया था।
एमसीक्यूज नंबर 151 है स्टूडेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाता है, तो लर्नर भी होता है इसके अंदर लर्नर होता है, लर्निंग प्रोसेस या और लर्निंग सिचुएशन, ऑल ऑफ दिस ये रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, ये पहले भी हम देख चुके हैं। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 152 है, इन एन एक्सपेरिमेंटल मेथड दीज देयर आर डैश वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर कितने वेरिएबल्स होते हैं, तो स्टूडेंट वो हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट और तीसरा ऑर्गेनिज्मिक। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। एमसीक्यूज नंबर 153 है, द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इज। सबसे पहला स्टेप जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जाता है तो वो कौन सा होता है, टू फार्मूलेट हाइपोथेसिस। तो इसका सही ऑप्शन ये है कि सबसे पहले हाइपोथेसिस जो है वो आप क्या करें, राइट करें, लिखें। एमसीक्यूज नंबर 154 है स्टूडेंट, द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय। सबसे पहली साइकोलॉजी की जो बुक थी वो किसने लिखी थी, विलियम जेम्स ने लिखी थी। उसके बाद 155 एमसीक्यूज है, द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी टाइटल प्रिंसिपल साइकोलॉजी वाज पब्लिश्ड इन। जो पहली किताब लिखी गई थी साइकोलॉजी के मुतालिक और उसका नाम था प्रिंसिपल साइकोलॉजी, और ये कब पब्लिश की गई थी, 1895 के अंदर। एमसीक्यूज नंबर 156 है स्टूडेंट, इन डैश मेथड ऑफ स्टडी इन साइकोलॉजी पैसिव स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज यूजली डन। ऑब्जर्वेशनल मेथड, वो कहता है कि ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है ये साइकोलॉजी की स्टडी का वो मेथड है जिसके अंदर पैसिव स्टडी हो गई और ह्यूमन बिहेवियर का जो एनालिसिस है अमूमन इसको क्या किया जाता है, देखा जाता है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 157 है स्टूडेंट, व्हाट इज कॉल्ड when more than one independent variable works in an experimental के उसको क्या कहेंगे कि जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट के अंदर काम करें तो उसको क्या कहते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट होता है इंटरेक्शन। ठीक है, इसका सही ऑप्शन बी है। एक्सक्यूज नंबर 158 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंसर्न टू एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसका बुनियादी काम क्या होता है, तो द डिस्कवरी ऑफ टीचिंग प्रोसीजर्स ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। उसका काम ये होता है कि वो क्या करता है कि टीचिंग के जो प्रोसीजर्स हैं उनको डिस्कवर करना मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के साथ। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 159 है स्टूडेंट, द प्राइमरी टास्क ऑफ टीचर इज। बुनियादी टीचर का जो बुनियादी काम होता है वो कौन सा होता है, टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग। कि लर्निंग के दौरान स्टूडेंट को गाइड करना, स्टूडेंट को गाइड करते रहना, ये बुनियादी काम होता है टीचर का। एक्सक्यूज नंबर 160 है स्टूडेंट, विच मेथड ऑफ रिसर्च कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ साइंस। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ये होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड हैज़ मैनी डिज़ाइन सच एस। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है उसके कई किस्म के डिज़ाइंस होते हैं जिनमें सिंगल ग्रुप हो गया, कंट्रोल ग्रुप हो गया, रोटेशन ग्रुप हो गया। इसका सही ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, ये तीनों ही होते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 162 है स्टूडेंट, द बेसिक फाउंडेशंस ऑफ फिजिकल मेंटल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आर लेड इन द पीरियड ऑफ। कि बुनियादी बुनियादी जो फिज़िकली बच्चे की जो बुनियादी फ़िज़िकल फाउंडेशन होती है, जिनके अंदर फ़िज़िकल फाउंडेशन हो गई, मेंटल हो गई, ज़हनी हो गई और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है ये कौन से अरसे के दौरान होती है, तो ये चाइल्डहुड के अंदर, बचपन ही से बच्चे के अंदर ये चीज़ें जो हैं ये डेवलप होती हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 163 है स्टूडेंट, द डैश इज़ डिफाइंड एज द फैक्टर विच इज़ मैनिपुलेटेड। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है स्टूडेंट तो उसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि एज अ फैक्टर, इसको फैक्टर के तौर पर डिफाइन किया जाता है विच इज़ मैनिपुलेटेड, जिसको मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, एक्सक्यूज नंबर 164 है, द डैश वेरिएबल इज द फैक्टर विच वेरीज आर चेंज एज द रिजल्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इनमें से कौन सा वेरिएबल है
कौन सा वेरिएबल जो है वेरिएबल है कि जो रिज़ल्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिज़ल्ट होता है उसके चेंज होने के साथ जो है वो चेंज होता है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास साइकोलॉजी का जो चैप्टर था, चैप्टर 1 ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। इस लेक्चर के अंदर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और इसको दोस्तों के साथ स्टूडेंट लाजमी शेयर करें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।